यह बात 3 साल पहले 2020 की सर्दियों की है। मेरे पड़ोस के खाली पड़े मकान में तब एक पति पत्नी किराए में रहने आए थे। हमारे नई पड़ोसन कोमल आंटी तभी मुझे बहुत पसंद आ गई थी। आंटी की उम्र करीब 35-40 साल होगी, मगर लगती वो 30 साल से कम की थी। कोमल आंटी का दमदार सेक्सी फिगर था। मॉर्निंग एक्सरसाइज और रनिंग मैं शुरू से ही करता था, मगर मुझे नहीं पता था कि कोमल आंटी को भी मॉर्निंग वॉक पसंद है। एक दिन मेरी नींद कुछ जल्दी खुल गई तो टाइम से पहले ही मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए निकल गया। पार्क में रनिंग करते वक्त मैंने देखा कि आंटी भी वही पार्क में वॉक कर रही है। इतनी सुबह आंटी को एक्सरसाइज सूट में देखकर मेरा मन हिलोरे मारने लगा था। रनिंग करता हुआ मैं आंटी के पास गया तो मुझे देखकर आंटी मुस्कुरा दी। तब बात करते हुए मैंने आंटी से उनका फ़ोन नंबर मांग लिया और बिना हिचकिचाए आंटी ने भी अपना नंबर मुझसे शेयर कर दिया। मैंने भी अपना नंबर उनके पास चला जाए इसलिए सेव करने के बहाने उन्हें मिस कॉल मार दी। 2 दिन बाद रात में आंटी का मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज के लिए चलने को कहा। अगली सुबह थोड़ा जल्दी जब मैं पार्क पहुंचा तो वहाँ आंटी पहले से वॉक कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और एक्सरसाइज छोड़कर मुझसे बातें करने लगी। अच्छी खासी सर्दी की उस सुबह में और आंटी पार्क में बैठकर जो बातें कर रहे थे, उन बातों की गर्मी के एहसास से ही मेरा उजाड़ कड़क हो चुका था। तो उनकी नज़र पड़ गई और वो मुस्कुरा दी। उन्होंने मुझे शाम को घर पर डिनर पर आने का न्योता दिया और उनकी वॉक पूरी करके आंटी घर चली गई। उस शाम के 7 बजे मेरे फ़ोन पर आंटी का मैसेज आया। उसमें लिखा था, आज खाना साथ खाएंगे, कब आ रहे हो? घर पर मैं ही अकेली हूँ। अगले मैसेज में आंटी ने लिखा, चाहो तो छत से भी आ सकते हो। आंटी और मेरे घर की छत मिलती थी और रात को मेरा उनके घर पर जाना किसी की नज़रों में ना आए, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैं भी रात को 8 बजे दोस्त की पार्टी में जाने और सुबह घर लौटने की बात कहकर घर से निकल गया। घर से ही मैंने आंटी को मेन गेट खुला रखने का मैसेज कर दिया था। आंटी के घर के अंदर एंट्री करके दरवाज़ा बंद किया और भीतर गया तो आंटी को देखता ही रह गया। काले रंग की लंबी नाइटी में आंटी कयामत लग रही थी। बाल खुले हुए थे। जिस तरह उनके चलने पर ही उनके एप्पल उछल मार रहे थे और कान बाहर को तोड़ रही थी। मुझे लग गया था कि आंटी ने आज अंदर कुछ नहीं पहना है। हमेशा की तरह मुस्कुरा कर आंटी ने मुझे हॉल में बैठने को कहा और किचन से पालक पनीर की सब्जी और पुड़िया ले आई, मगर मेरी नज़र पनीर से लजीज आंटी के जिस्म पर थी। खाना खाने के बाद हम दोनों साथ बैठकर बातचीत करने लगे। बातों ही बातों में आंटी ने बताया कि 2 दिन के लिए उनके पति काम से बाहर गए हैं और वो इन दिनों का मज़ा लेना चाहती है। मैं कुछ समझता इससे पहले ही आंटी ने कहा कि वो अपने पति से नाखुश है। एक तीव्र इच्छा के साथ मेरी तरफ देखती हुई थोड़ा मायूस होकर आंटी बोली, मुझे लाइफ में कभी ठुकाई का चार्म सुख नहीं मिला। बच्चा तो मैं भी नहीं चाहती थी, मगर कभी मन भरकर ठुकाई तक नहीं करवा पाई। आंटी जितना खुलकर मुझसे बात कर सकती थी कर रही थी। मेरी ओर उम्मीद भरी नजरें करके उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। तभी आंटी अपने मोहक चेहरे को मेरे ओर करीब ले आई और पास खींचती हुई मेरी जांघ पर हाथ रख दिया। मैंने भी बिना देर किए अपना एक हाथ आंटी के सर के पीछे लिया और एक उनकी पीठ पर ले जाकर अपने होठ आंटी के होठों से लगा दिए। को लेकर मैं आंटी की अधूरी रही अब तक की हर चाहत मिटा देना चाहता था। मेरा मन था कि इतनी सुंदर आंटी को इतना प्यार दो कि इनकी फिर कोई तरफ शेष ना रहे। जिस सोफे पर अब तक हम बैठे थे उस पर मैंने आंटी को लेटा दिया और मैं उनके ऊपर चढ़ गया। आंटी के रसीले होठों को मैं अपने होठों से छूता रहा। आंटी भी मेरा भरपूर साथ देने लगी। कोमल आंटी और मैं एक दूसरे के चेहरे को अपने अपने होठों से सहलाने लगे। इसी बीच आंटी ने मेरी टी-शर्ट खोल ली। मैं आंटी पर लेटा उन्हें मटमस किए जा रहा था।